गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पार्ट 7 से कुरान अद्भुत है सिर के आगे भाग की कहानी के बारे में बताएंगे जो कल आप पढ़े थे। कुरान मंदिर महाराजा नरसिंह देव ने बनवाया था, जिन्हें लंगूला नरसिंह देव भी कहते हैं। लेकिन इस विश्वविख्यात मंदिर के निर्माण के पीछे एक किंवदंती है, यानी कि जन श्रुति लोगों द्वारा सुना जाता है। राजा नरसिंह देव के आदेश से समुद्र के एक भाग को बड़े बड़े पत्थरों से पाट कर मंदिर की नींव डाली गई थी, जिसे शांतारा नामक प्रसिद्ध कारीगर ने बनवाया था। परंतु नींव तैयार नहीं हो पाती थी, पत्थर के खंड बह जाते थे, क्योंकि वह खंड समुद्र के बीच में डाले जा रहे थे। एक दिन वह निराश मन और थका मारा एक झोपड़ी के सामने जा पहुंचा, जहां एक बुढ़िया ने उनकी आवभगत की और बुढ़िया ने उन्हें गरम खीर खिलाई। सिवेई शांतारा ने बीच से खीर खाना शुरू किया। यह देखते ही बुढ़िया ने कहा कि तुम भी सिवेई शांतारा जैसे काम कर रहे हो। यह सुनते ही खुद शांतारा को अपनी गलती का एहसास हुआ और लौटकर उसने किनारे से पत्थर डालने का काम शुरू कराया। नींव तुरंत तैयार हो गई। मंदिर का निर्माण 1200 कारीगरों द्वारा 16 वर्षों तक चलता रहा। मंदिर तैयार हो जाने के बाद कलश का पत्थर बैठाने में फिर कठिनाई पड़ी। कोई भी इसमें सफल न हो सका। अंत में विश्व महाराणा के पुत्र धर्मपद ने कलश का पत्थर बैठाकर काम पूरा किया। जब मंदिर का कलश बैठ नहीं रहा था, तब राजा ने घोषणा कर दी कि 3 दिनों में यदि मंदिर का कलश नहीं बैठाया जा सका तो 1200 कारीगरों को प्राणदंड मिलेगा। 12 वर्षीय बालक धर्मपद ने दूसरों की जान बचाने के लिए कलश का पत्थर बैठाया और शिखर पर से कूदकर समुद्र में लीन हो गया। इस समय इस अमर शिल्पी बालक की यह अमर गाथा आज भी घर घर में लोगों द्वारा सुनाई जाती है, लोगों को रोमांचित करती है। कोणार्क मंदिर में मुख्यतः 3 प्रकार की मूर्तियां हैं: धार्मिक, सामाजिक तथा भोगात्मक। पहले में देव मूर्तियां, अवतार तथा पौराणिक उपाख्यानों के चित्र हैं। दूसरे में बैलगाड़ियों को खींचना, औरतों का खाना बनाना, 2 बैलों द्वारा रस्सी खींचा जाना, सैनिकों का युद्ध से लौटना, पतंगे पर ताना बाना शामिल है। तीसरे क्रम में श्रृंगारिक मूर्तियां हैं। इसके अलावा विशालकाय हाथी तथा घोड़ों की मूर्तियां हैं, जो विश्व प्रसिद्ध मानी जाती हैं। कोणार्क की मूर्ति के शिल्प विधान में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की स्पष्ट छाप दिखती है। उस जमाने में धनी लोग कैसे चप्पल पहनते थे, पैजामा और पैंट का भी प्रचलन था। स्त्रियां अपने अंगों को आभूषणों से सजाती थी। पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते थे। पलंग, तख्ता, कुर्सी आदि का प्रयोग किया जाता था। पालकियां थी, थालियों में भोजन कराने का रिवाज था। इस समय ढोल, वीणा, घंटा आदि पर गायन वादन होता था। युद्ध में धनुष, वर्चा, तलवार, गदा, छुरी, तुरही और शंख का प्रयोग किया जाता था।
इस प्रकार कोणार्क मंदिर संपूर्ण उत्कलीय संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। इस सुप्रसिद्ध मंदिर के पतन के बारे में अनेक बातें लिखी गई है। कहती है कि इस पर काला पहाड़ के आक्रमण किया था तथा इस पर लंगा चुंबक पत्थर भी लगाया गया था, परंतु अम्बुक फजलकृत आईने अकबरी ने काला पहाड़ द्वारा कोणार्क मंदिर के नष्ट करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सिर्फ पुरी के मंदिर के तोड़ फोड़ के प्रमाण मिलते हैं। जनश्रुति है कि कोणार्क मंदिर के ऊपर एक चुंबक था जो समुद्र में जाने वाले जहाजों को किनारे की ओर खींच लाता, अतः विदेशी नाविक उसे निकाल कर ले गए। परिणाम स्वरूप मंदिर ढह गया। कोणार्क अपने जिस रूप में भी है, वहाँ जो कुछ भी शेष है वह सबका सब भारतीय धर्म आस्था का प्रतीक है। वह भारतीय मनीषा और देश का गौरव है, जिसे सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। आज हमारे बड़े बड़े विशाल मंदिर अरक्षित हो गए हैं, उनकी दुर्दशा हो रही है। बहुमूल्य मूर्तियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुलेआम तस्करी भी हो रही है। प्रश्न है, आज मंदिर की सुरक्षा का, जहां से मूर्तियां निकाली जाती हैं और बचे रहते हैं, भवन विशाल भवन और कुछ नहीं है। वहां का कुछ विशेष है, पुराण है। ये हिंदू धर्म संबंधी 18 ग्रंथ है, जिसमें सृष्टि, प्रलय, प्राचीन ऋषियों और राजाओं के वृत्तांत है। इसके रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं। 9 ग्रह है। इसके नाम है रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कहा जाता है कि एक ग्रह आकाश में विचरण करते हुए मनुष्य के भाग्य पर प्रभाव डालते हैं। सूर्य का कहा जाता है कि भगवान सूर्य के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। ये 7 घोड़े 7 दिनों के प्रतीक हैं। सूर्य के रथ में 24 पहिए हैं। एक दिन के 24 घंटों के प्रतीक हैं। धन्यवाद।